आज हम बात करने वाले हैं अबू धाबी संवाद के बारे में, जिसे शांति की तरफ एक नया अध्याय माना जा रहा है। सोचिए, अबू धाबी का गर्म मौसम और एक ही कमरे में तीन सबसे बड़े दुश्मन, हथियारों के साथ नहीं बल्कि शब्दों के साथ। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत में हुई एक बहुत ही अहम बैठक की कहानी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये मुलाकात हुई अबू धाबी के एक कमरे में, और ये कमरा एक बहुत बड़े बदलाव का मंच बन सकता है। मतलब सालों के संघर्ष के बाद बातचीत की तरफ एक कह सकते हैं एक अहम कदम। और हाँ, ये कोई चाय पर हुई मामूली मुलाकात नहीं थी। ये पूरे वीकेंड चली एक बहुत ही सीरियस त्रिपक्षीय बातचीत थी। यहाँ हर एक शब्द तौल तौल कर बोला जा रहा था। तो सवाल यह है कि ये तीन दुश्मन थे कौन? चलिए इन बड़े खिलाड़ियों को और उनकी पोजीशन को जरा समझते हैं। अब देखिए, इस टेबल में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है हर किसी का नजरिया। एक तरफ था यूक्रेन, जो इतने लंबे युद्ध का बोझ उठाए एक सावधान उम्मीद के साथ आया था। दूसरी तरफ रूस, जिसका रुख एकदम सख्त और फोकस्ड था, और उनका पूरा ध्यान था अपनी टेरिटोरियल लाइंस पर। और फिर इन दोनों के बीच में था अमेरिका, जो सिर्फ एक मीडिएटर ही नहीं बल्कि एक पावर ब्रोकर का भी काम कर रहा था। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ बातचीत नहीं करा रहा बल्कि उसके नतीजे पर असर डालने की ताकत भी रखता है। तो इन शब्दों का वजन क्या था? मतलब जियोपॉलिटिकल लेवल पर दांव पर आखिर लगा क्या था? इसे ऐसे समझिए, ये कोई आम बातचीत तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ लिया गया कोई भी फैसला दुनिया भर के समीकरण बदल सकता था, चाहे वो ग्लोबल अलायंसेस हो या फिर एनर्जी मार्केट्स। और ये लाइन इस बात को कितने कमाल के तरीके से बताती है। यहाँ बोला गया हर एक वाक्य पूरी दुनिया में गूंज सकता था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बातचीत का नतीजा सिर्फ इन तीन देशों का भविष्य तय नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का बैलेंस बदल सकता था। तो इतनी गंभीर बातचीत के बाद आखिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं इस शांत शुरुआत का वो नतीजा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो घंटों की बातचीत, इतनी उम्मीदें, और नतीजा कुछ भी साइन नहीं हुआ। कोई भी वादा नहीं किया गया। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि ये सब बेकार गया। लेकिन किसी कागज पर दस्तखत न होना ही सब कुछ नहीं है। इसका असली महत्व कहीं ज्यादा गहरा था। बात यह है कि सालों बाद पहली बार ये तीनों एक दूसरे से बातों कर रहे थे। और जैसा कि स्रोत में कहा गया है, संघर्ष से भरी इस दुनिया में सिर्फ इतना हो जाना ही एक नए चैप्टर की शुरुआत जैसा लगता है। मतलब बातचीत का दोबारा शुरू होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये हमें शांति वार्ताओं के बारे में एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कभी-कभी शांति का आगमन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत चुपचाप होती है, अबू धाबी के एक कमरे में। और शायद यही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है।